कभी कभी हम ना उस एलिटिस्ट बिहेवियर की तरफ कब चले जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। एलिटिस्ट बिहेवियर से मेरा मतलब है कि कब हम उस दौर को भूल जाते हैं कि हम भी कभी बिगिनर थे, कभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा भी कुछ चीज़ों से हुआ था। लेकिन अब जब इतने सालों से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो हम वो फर्स्ट डे अक्सर भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ आज जिम के अंदर वर्कआउट के दौरान, और इसी वजह से ये नई प्लेलिस्ट फाइनली मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और आप लोगों से थोड़ा नए हम मिल रहे हैं, वैसे तो अब 2-3 साल हो गए, लेकिन हर साल ऑलमोस्ट नवंबर और दिसंबर में मेरा वर्क जो काम करने का जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि नवंबर और दिसंबर मैं अपने पर्सनली रखता हूँ कि मुझे और क्या नया सीखना है, कैसे चीज़ों को और ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे मैं और कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, कैसे और डिसिप्लिन लाया जाए। तो यही सब चल रहा था और ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, काफ़ी जल्दी हो गया इस बार, शायद पुराने एक्सपीरियंस की वजह से। बट इस वीडियो के साथ मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ करीब 6 महीने पहले भी मेरे दिमाग में आई थी कि मुझे स्टार्ट करनी है, बट मैं रुक गया था। बट आज क्या हुआ, इंटरेस्टिंगली आपको बताता हूँ कि आज वर्कआउट के दौरान कुछ लोग आते हैं वहाँ पे जो मेरा कंटेंट देखते हैं, हिंदी चैनल पे भी, इंग्लिश चैनल पे भी। कुछ उसमें से जॉब कर रहे हैं, कुछ रिमोट जॉब कर रहे हैं, कुछ अभी हंट कर रहे हैं जॉब के लिए, तो अच्छा लगता है उनसे भी मिलने के लिए। और आफ्टरनून में वर्कआउट के दौरान आज ऐसा ही एक और इंसान से मिलने का हुआ। बातों ही बातों में कुछ शैड सीएन के बारे में हम डिस्कस करने लगे और उसने बोला, सर शैड सीएन क्या है? मैंने कहा, यार आपको शैड सीएन नहीं आइडिया क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं सर मुझे तो आइडिया नहीं शैड सीएन का। मैंने कहा, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रिमोट जॉब में हूँ और हमारे तो कंपनी में बूटस्ट्रैप ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके अलावा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं और कुछ ऐसा सुनने को भी नहीं मिला। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि यार अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर कोई रिमोट जॉब कर रहा है तो वो तो बड़ा ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर होगा, उसको बहुत सारी नॉलेज होगी। लेकिन ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो रिमोट जॉब कर रहे हैं और अभी भी बूटस्ट्रैप पे ही पूरा काम कर रहे हैं और शैड सीएन के बारे में आइडिया ही नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो चीज़ें, जो टूल मैं आम तौर पे यूज़ करता हूँ, रेगुलर डे टू डे लाइफ में मेरा पार्ट है, हो सकता है किसी के लिए वो एकदम ही न्यू हो, कोई उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हो। और बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट है, वो तो ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन में होंगे कि वो बिल्कुल नहीं जानते उन टूल्स को, उन टेक्नोलॉजी को, उन फ्रेमवर्क्स को, उन लाइब्रेरीज को, उन प्रोडक्ट्स को जो कि हम आम बोलचाल में बहुत ही यूज़ करते हैं। तो इसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जब इनको रिक्वायरमेंट हो सकती है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, शैड सीएन, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अलग अलग डेटाबेसेस के बारे में नहीं जानते होंगे। हमारी नॉलेज कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कि माई सीक्वल, पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी कुछ चंद डेटाबेसेस के अलावा नया मार्केट में क्या आ रहा है हमें आइडिया ही नहीं है। रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के बाहर क्या हो रहा है हमें आइडिया ही नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ रिमिक्स पे जाके हमारी दौड़ खत्म हो जाती है। वीट क्या क्या नए फीचर्स लेके आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम क्या कर रहा है, 10 स्टैक क्वेरीज क्या है, उनका नया जो फ्रेमवर्क आया है जो नेक्स्ट.जेएस से कम्पीट कर रहा है, हमें उसका आइडिया ही नहीं है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती है। अगर हम एआई मशीन लर्निंग के वर्ल्ड के अंदर भी जाएं तो हमें चैट जीपीटी, ओलामा, कुछ 2-4 वर्ड्स हमें पता है, बस इसके अलावा कुछ हमें आइडिया ही नहीं है। हमें लगता है कि इन सारे मॉडल्स को रन करने के लिए तो ऑनलाइन वेबसाइट ही होती है। कितने मॉडल्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे हम पूरी गिटहब रिपॉजिटरी को पूरी तरह से कन्वर्ट करके एलएलएम्स को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है हमारे लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए ये सब आइडिया ही नहीं है। आपको अगर लाइव कोलैबोरेशन में काम करना है तो ऐसे टूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिज़ाइन होते हैं, क्या लाइब्रेरीज यूज़ होती है। तो यही सब सोच के मुझे लगा कि यार इन टेक्नोलॉजीज़, इन टूल्स को एक रॉ फॉर्मेट में रखा जाए। हालांकि मैंने एक ऐसी सीरीज़ पहले भी स्टार्ट करी थी, कटिंग चाय, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव सीरीज़ थी क्योंकि उसकी एडिटिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग पे काफ़ी एक्सपेंस लगता है, काफ़ी खर्चा आता है और एडिटिंग का टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। तो इसलिए हमने उस सीरीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि एक्सपेंसिव थी। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए थी, पर मेरे दिमाग में ये सीरीज़ करीब 6 महीने पहले भी आई और सबसे पहला थॉट यही आया मेरे दिमाग में कि यार स्टार्ट तो कर दूंगा बट मैं ऐसे टूल इंट्रोड्यूस करूंगा, हो सकता है उसमें से कुछ का कुछ फ्री टियर हो लेकिन बाद में पेड हो वो टूल्स। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे टूल्स क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो चार्ज भी लेते हैं। तो बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि अरे ये तो पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो है, जबकि वो स्पॉन्सर्ड नहीं। अगर स्पॉन्सर्ड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड नहीं हो तब भी फिर लोग कहेंगे। तो फिर मुझे लगा कि छोड़ देते हैं सीरीज़ को। फिर आज मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे यार ज़्यादातर लोग तो इस चैनल पे सपोर्ट ही करते हैं। कुछ अगर 1000 में से 2 लोगों ने बोल भी दिया स्पॉन्सर्ड है तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। कम से कम 1000 में से 900 लोग, 950 लोग तो ये कहेंगे कि हाँ यार हमें कुछ नया पता लगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी पता लगी। क्योंकि जो टॉप नॉच चैनल है हमारे इंडिया के अंदर, जो टेक में है, जो हिंदी में है, वो मोस्टली सब डीएसए, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, एरेज, इन्हीं पे ही बात करते हैं।
उनका व्यूअरशिप अगर आप देखोगे तो महीने का 3 से 4 करोड़ का व्यूअरशिप है। 3 से 4 करोड़ लोग सिर्फ डीएसए की बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जो टेक में एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है उसके बारे में हम कब बात करेंगे? जो टेलविंड के नए वर्जन आए, जो रस्ट के बारे में बात होनी चाहिए, जो गोलैंग के बारे में बात होनी चाहिए, वो हिंदी में भी होनी चाहिए। और डीएसए से हट के भी आखिर डीएसए का भी एक सैचुरेशन है, कितना ही लिंक लिस्ट पे बात करोगे, कितना ही डायनामिक प्रोग्रामिंग पे बात करोगे। जो नया टेक इनोवेशन हो रहा है उस पर कोई तो बात करेगा। तो वहाँ पे जब इतने सारे स्टूडेंट जाके और सिर्फ वही पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उसमें से कुछ एक फ्रैक्शन स्टूडेंट टेक में भी जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं। ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, डीएसए भी करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी करिए, वो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो रियल टेक में जो बिल्ड हो रहा है, जो नए टूल्स आ रहे हैं, जो शायद आपको कभी जॉब में हेल्प कर दें, शायद आपको खुद का प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर दें, या हो सकता है एक हैकाथॉन ही जितवा दें। तो मैंने सोचा यार ये सब बहुत सोचना हो गया, सोचते कम है काम ज़्यादा करते हैं। वैसे आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना ही रहता है, और स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी चाय और न्यू टेक। तो यहाँ पे हम एक्चुअली में न्यू टेक को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या वो फ्रेमवर्क है, क्या वो लाइब्रेरी है। आप यकीन करिए, सिर्फ यूआई कंपोनेंट्स में इतनी सारी लाइब्रेरी है कि मैं करीबन 30 से 40 एपिसोड उसी पे बना सकता हूँ। इतने सारे डेटाबेसेस हैं, इतने सारे एआई के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। यही नहीं, इतने सारे ब्राउजर्स हैं, इतने सारे नए आईडीज हैं जिनका शायद आपको आइडिया भी नहीं है। हम ज़्यादातर सिर्फ डिबेट में हैं वीएस कोड और विम, दैट्स इट। और अगर थोड़े बहुत एलीट लोग हैं वो शायद कर्सर पे, विंडसर्फ पे बात कर लेंगे, बट दैट्स इट। जबकि और इतने सारे एडिटर्स हैं जिनके बारे में एटलीस्ट बात तो होनी ही चाहिए। तो बस यही बात करने के लिए मैंने सोचा कि यार एक नई सीरीज़ बना ही देते हैं। फुल्ली रॉ रखेंगे वीडियोस को हम, जैसे बात करते हैं आपस में कॉलेज के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर, वैसे ही बात करते हुए उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे, कुछ आपको यूज़ केसेस के बारे में बताएंगे कि शायद ये यहाँ पे यूज़ हो सकता है, और बस इसी तरह की चर्चाएं करेंगे। तो मुझे लगा कि यार ये सीरीज़ अगर मैं शायद 5 महीने 6 महीने पहले स्टार्ट कर देता तो एटलीस्ट आपको 30 से 40 टूल्स तो मैं 100% इंट्रोड्यूस करवा देता। तो मुझे लगा यार ये सब सोचने सोचने में काफ़ी कुछ रिड्यूस हो रहा है और आपका नुकसान हो रहा है, और ये सारी नॉलेज मैं कहाँ लेके चल जाऊँगा? अकेला मेरे पास ये नॉलेज रह के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, किसी का भी यूज़ नहीं हो रहा है इससे। तो इस नॉलेज को मेरे पास ना रख के मैं सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा। हालाँकि अब छोटा सा इंटरेस्टिंग काम, प्लीज़ सबसे पहले तो कमेंट में चाय रॉक्स लिखते जाइएगा, मुझे भी मोटिवेशन लगता है, सपोर्ट लगता है, जो कि आप लोग अक्सर देते ही हैं हमेशा, पर देते रहिएगा। और जो लोग अगर कुछ कमेंट करें कि स्पॉन्सर्ड है, कुछ है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है करिएगा, लेकिन लिंक्डइन, ट्विटर पे भी जाके उन कंपनियों को टैग करके करिएगा, ताकि कुछ एटलीस्ट स्पॉन्सरशिप तो आए चैनल पे, जो कि अच्छे काम में यूज़ हो। तो जितना मर्जी है आप आराम से रिलैक्स करके बैठिए, क्योंकि बहुत सारे नए टूल्स, बहुत सारे नई लाइब्रेरीज, बहुत सारे नए फ्रेमवर्क्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रॉ डिस्कशन रखेंगे। आराम से चाय लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ नया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। और आपको एक टेक की ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जहां पे आप सोचेंगे यार इतना कुछ भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो राइट आउट ऑफ द बॉक्स है, और मैं इसको यूज़ करके क्या क्या बिल्ड कर सकता हूँ। आपके अंदर एक नया इंजीनियरिंग इंटरेस्ट 100% डेवलप करा के ही मानूंगा। ठीक है, तो बस यही एक रॉ चर्चा थी, सोचा आपके साथ में एक फटाफट से वीडियो बना दिया जाए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि हाँ मेरे कैसे प्लान्स जा रहे हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। 2025 के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। और बाकी और भी कुछ आपको कुछ बात हो, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे टूल्स मुझे बताने हो, तो ट्विटर पे डीएम कर दीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, यही सब बताना था आपसे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। चाय रेडी रखिएगा।